अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, अभी मौजूदा हालात में बहुत बेहतरी आ रही है और हालिया फ़लस्तीन इसराइल जंग इन हालात में आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा बेचैनी का सबब बन रहा है। हमने बहुत सारे मौज़ूआत पर बात की है, लेकिन हमें बहुत सारे लोग ये नहीं जानते आखिर यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन पर आए कैसे और इनकी तारीख क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदियों की मुकम्मल तारीख से आगाह करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि यहूदी कौम ने किस किस तरह मुख्तलिफ जुबानों में स्याह कारनामे सर अंजाम दिए और इन्होंने फलस्तीन पर कब्जा कैसे किया। प्यारे साथियों, यहूदी कौम की इब्तिदा बुनियादी तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले पैरोकार यहूदी कहलाए। इसके बाद नस्ल दर नस्ल इसी खानदान में से इन पर नबी माबूस किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा नुमाया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। यानी यहूदियों की उरूज का जमाना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में था और यही वो वक्त था जब यहूदियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से बिशारत दी गई कि अगर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात पर अमल करें और अपनी नाफरमानी और सरकशी से बाज रहें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पर करम फरमाते हुए इनके इलाकों को बढ़ाए और इन्हें अता इतना करेगा कि वो पूरी दुनिया पे हुक्मरान होंगे। इस सब का मतलब यहूदियों ने बहुत ही गलत निकाला और वो अपने आप को पूरी दुनिया की हुक्मरानी का अहल समझने लगे और बाकी पूरी दुनिया को अपने आप से कमतर समझते हुए इन्होंने हमेशा अपने आप को ही मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोस्तों, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से सबसे ज्यादा अंबियाए कराम यहूदी कौम पर भेजे गए हैं, इस बिना पर जहाँ ये खुद को सबसे बालातर समझते हैं, कौम यहाँ निहायत चालाक, मक्कार, सरकश, जिद्दी और नाफरमान है और इन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ अदवार में अजाब भी नाजिल की, क्योंकि यहूदियों ने अपने बहुत सारे अंबिया को शहीद किया, इनका मजाक उड़ाया, इन्हें जला वतन किया और इनको तरह तरह की अजियतें दी। अगर हम दुनिया के सबसे पुराने मजहब की तरफ देखें तो वो है जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही सारे अंबिया आए और इन्हीं की औलाद में से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनका लक़ब इसराइल था और जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम को जा बजा कुरान करीम में बनी इसराइल के नाम से मुखातिब किया और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से सारे अंबिया आते रहे। याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम और बेशुमार अंबिया कराम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कोई नबी नहीं आया, जिसकी वजह से ये बनी इस्माइल को अपने से कमतर समझते थे और बनी इसराइल अपने आप में बहुत ज्यादा एहसास बर्दरी के आदी हो गए और इन्होंने खुद पर तकब्बुर शुरू कर दिया। इसी तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने इन पर अजाब भी नाजिल किया और इनको दुनिया और आखिरत की तबाही की वहीद और वार्निंग भी जारी की, लेकिन इनके साथ ही यही होता रहा। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बादशाहों ने इनको अपने इलाकों से निकाला, बेदर्दी से कत्ल किया और इनके ऊपर जुल्म सितम किए, क्योंकि इन्होंने हर दौर में अपने साजिशों और मक्कारियों से हर बादशाह और हर इलाके के बाशिंदों को तंग किया। चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूदा इराक के इलाके में मबूस हुए थे और वहां से हिजरत करके फलस्तीन के इलाके आ गए थे, इसलिए फलस्तीन को अपना गढ़ समझते थे और ये भी समझते हैं कि फलस्तीन के इलाके पे इनका बिला शिरकत गैर हक है और फलस्तीन के इलाके में बनी इस्माइल और इनके खानदान में से बनी किनान मौजूदा फलस्तीनी बाशिंदे थे और वहाँ सदियों से आबाद रहे। इनकी इस सरकशी और मक्कारियों की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया और चूंकि वो बिना बाप के पैदा हुए तो यहूदियों ने उनको नहीं माना और इन्हें कत्ल करने की कोशिश की। यही वजह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को न मानने के बाद से यहूदी कौम अलग हो गई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ईसाई कहलाए। इस तरह बनी इस्माइल में से एक ही पैगंबर आए, वो आखिरी पैगंबर थे। हमारी मुराद यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो बनी इस्माइल से हैं और जैसा कि हम आपको बता चुके कि बनी इस्माइल और बनी इसहाक दरअसल दोनों ही भाई थे और दोनों भाई यानी इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ही एक बाप की औलाद यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अपने अंदर मौजूद फितरी हसद की वजह से यहूदियों ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार किया और इनके खिलाफ साजिशें की। आप दौर नबुव्वत को देखें तो यहूदियों की पूरी तारीख इन्हीं साजिशों से भरी हुई है। प्यारे साथियों, आज का हमारा मौजू बेहद वसी है और इसे एक वीडियो में समोना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि यहूदियों की यही हरकतें, यही साजिशें, मक्कारी, लालच और मानव सर को समेटने की हवस थी, जिसकी वजह से पहली जंग अजीम में जर्मनी
को शिकस्त हुई और हिटलर ने यहूदियों को इसका जिम्मेदार ठहराया और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान उसने पूरी दुनिया से चुन चुन कर यहूदियों का कत्लेआम किया, जिसकी मिसाल में सबसे बड़ा हवाला पोलैंड में वाक़ई कैंप का दिया जाता है, जहां पर हिटलर ने एक दिन में हजारों यहूदियों को कत्ल करवाया। क्यों? क्योंकि वो इन्हें निहायत मक्कार और लालची कौम समझता था और उनकी हरकतें भी ऐसी ही थी, जिसकी वजह से हिटलर इनसे शदीद नफरत करता था। हिटलर की इसी नफरत का फायदा उठाते हुए कुछ बचे कुचे यहूदियों ने पूरी दुनिया में खुद को मजलूम मशहूर किया और कई ममालिक के तरफ से इनको ऑफर दी गई कि आप हमारे इलाके में आ जाएं और हम आपको आबादी के लिए अलग जमीन दे देंगे, बेशक आप वहां अपना मुल्क बना लें। लेकिन इन्होंने इनकार करते हुए फलस्तीन का रुख किया। दोस्तों, जब फलस्तीन के साहिल पर ये यहूदी अपने जहाज लेकर पहुंचे तो इनके जहाजों में तहरीर था कि हमें पूरी दुनिया ने मायूस कर दिया, तो फलस्तीन वालों तुम हमारी उम्मीदों को न तोड़ना और हमें मायूस न करना। और फलस्तीनियों ने इंसानी हमदर्दी की खातिर इन्हें आबाद होने की जगह दे दी। ये उसी धोखाधड़ी से फलस्तीन में वारिद हुए और आहिस्ता आहिस्ता अपने मालो जर की बदौलत इन्होंने जमीनें खरीद कर वहां पे कब्जा करना शुरू कर दिया। और इसके बाद इसी तरह इसराइल बना, बाद में जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। और इसराइल जो धोखे की बुनियाद पर बना वो आज इस कदर ताकतवर हो चुका है कि फलस्तीन के इलाके के बचे कुछ फलस्तीनी मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देने पर तुला हुआ है। यहूदियों ने अपने आप को हर शोबे में इस कदर मजबूत बनाया है कि आज बड़े बड़े मगरबी ममालिक इनकी पुष्ट पे खड़े हैं और इनकी मुकम्मल इमदाद कर रहे हैं। आज इन मौजूदा जंग भी यही है और ये अपने आप को पूरी दुनिया पे हुक्मरानी का अहल समझ रहे हैं और इनका पहला कदम ही इसराइल को इस कदर मजबूत बनाना है कि इसकी तरफ कोई देख भी ना सके और यहाँ से जंग को शुरू करते हुए पूरी दुनिया के लेवल पर ले जाना है। और इनके नजदीक पूरी दुनिया की आबादी नापाक और नजिस है, जबकि यही बरतर और मुकद्दस मखलूक है। यहाँ तक कि ये खुद को अल्लाह के बेटे भी कहते हैं। औज़ुबिल्लाह। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कौम की सरश्त में किसी कैसी मक्कारी और धोखाधड़ी कूट कूट के भरी है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इन पे मुख्तलिफ अदवार में बेशुमार अजाब नाजिल किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक इन लोगों पे आखिरी अजाब भी नाजिल होगा और वो अजाब मुसलमानों की तरफ से होगा जब मुसलमान हजरत महदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में इनसे जंग करेंगे और इन यहूदियों समेत इनके झूठे मसीहा यानी दज्जाल को भी कत्ल कर दिया जाएगा। उस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान अपने आप को पहचानें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात पर अमल करें और अपने आप को मुत्तहिद रखें ताकि हम इन यहूदियों की चीरा दस्तियों, मसाले और साजिशों का मुकाबला कर सकें।